very good morning and Jai Hind to my dear students. Today, as you all know that we are going to do the addition. Now you must be thinking कि addition तो मैम हम लोग को आता है. Yes, you know addition, but today you are going to learn different kind of addition, that is of fraction. ठीक है, फ्रैक्शन में हम कैसे लिखते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लिखते हैं ना. सो आज हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड कैसे करेंगे, दैट यू आर गोइंग टू लर्न. राइट, आज हम क्या सीखेंगे, फ्रैक्शन का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. नाउ देयर विल बी टू फ्रैक्शंस. ठीक है, दो फ्रैक्शन आपको दिए होंगे जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा. राइट, और उन दोनों को हमें ऐड करना है. ठीक है, बट यू हैव टू रिमेंबर 2-3 थिंग्स विच यू शुड अंडरस्टैंड. वो आपको समझना है. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द नोटबुक वर्क. सो एवरीबडी टेक आउट योर नोटबुक्स. सबको नोटबुक में करना है एंड अंडरस्टैंड फर्स्ट. पहले समझना है फिर आपको कॉपी डाउन करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ऑल राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल everyone put the date in the corner the way you used to do. Date, and here the heading is addition. क्या heading है, addition. So everyone write down heading addition and CW. Okay, now after doing this you have to note down the first question. First question is 1/2 plus 1/2. ठीक है, ये क्वेश्चन है. 1/2 प्लस 1/2. 1/2 मतलब हाफ. हाफ प्लस हाफ इज इक्वल्स टू हाउ मच. अब जब भी आप एडिशन करोगे व्हाट यू हैव टू सी, सबसे पहले हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे. ना, दोनों डिनोमिनेटर में क्या है, 2. सो वी टेक 2 एज कॉमन. 2 क्या होगा हमारा, कॉमन हो जाएगा. राइट, 2 विल बी ना कॉमन. हम 2/2 को ऐड नहीं करते हैं. ठीक है, सो 2 को हम कॉमन ले लेंगे. अब न्यूमरेटर लिखेंगे. न्यूमरेटर में 1 है प्लस 1 है. सो हमें ऐड बेसिकली क्या करना है, न्यूमरेटर. ठीक है, हमें न्यूमरेटर को ऐड करना है. 1 + 1. 1 + 1 कितना होता है, 2. एंड नीचे क्या है, 2. दोनों क्या है, सेम नंबर. राइट, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं. अगर हम इसको कट करना चाहें तो 2 की टेबल से दोनों कट जाएगा. राइट, 2 की टेबल में आता है 2 1s 2 1s. सो लास्ट में आंसर क्या हो गया, 1. राइट, नाउ यू मस्ट बी गेटिंग कंफ्यूज क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो. सो लेट मी एक्सप्लेन यू वन मोर टाइम. क्वेश्चन क्या था, 1/2 प्लस 1/2. सबसे पहला स्टेप होगा, डिनोमिनेटर दोनों सेम है, दोनों ही 2 है, तो हम एक बार 2 यहाँ पे लिखेंगे. बट अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो उसका डिफरेंट मेथड होता है, जो कि आप नेक्स्ट क्लास में सीखोगे 4 में. अभी आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो सेम डिनोमिनेटर वाले मिलेंगे. सो 2 दोनों तरफ है तो हमने 2 कॉमन ले लिया. हमें ऐड कहाँ करना है, न्यूमरेटर. 1 + 1. ठीक है, तो 1 + 1 कितना होता है, 2/2. दोनों सेम नंबर है तो हम इसको डिडक्ट कर सकते हैं. राइट, सो 1 विल बी आंसर. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि 1 कैसे आया. सो अगर हम 2 की टेबल से इसको काटते डिवाइड करते. अच्छा, अपॉन का मतलब क्या होता है, 2/2. दैट मीन्स कि हम फ्रैक्शन है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, लेट मी शो यू. एक सेकेंड. ना, अब ये 2 है, 2 1s 2, तो पूरा क्या हो रहा है, कट जाएगा ना. सो यहाँ पे सी 2 1s 2 1s. तो अब नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि अरे मैम आंसर तो 1/1 आ रहा है अगर आपने डिवाइड किया तो भी. सो लेट मी एक्सप्लेन यू दैट ऑल्सो. नाउ आंसर क्या आया, 1/1 है ना. तो अगर 1 आ रहा है तो हम उसको सिंगल 1 भी आंसर लिख सकते हैं. अगर 1/1 आ रहा है, अगर नीचे 1 आ रहा है, बेसिकली डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है तो हम न्यूमरेटर का 1 आंसर में लिख सकते हैं. बट इफ़ यू वांट, अगर आप यहीं 2/2 पे भी आंसर लिख दोगे तो भी करेक्ट है, गलत नहीं होगा. एंड अगर आप सॉल्व करके लिखते हो तो भी सही है, आंसर आपका गलत नहीं होगा. ऑल राइट, सो समझ में आया. लेट्स डू वंस अगेन. सो आई एम राइटिंग वंस अगेन. सो बहुत ध्यान से समझना है आपको. वाई आई एम एक्सप्लेनिंग द फर्स्ट क्वेश्चन 3 टाइम्स, सो दैट कि आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आए. फर्स्ट इज 1/2 प्लस 1/2. अब इसके बाद जितने क्वेश्चन करूँगे आपको क्लियर होता जाएगा. इक्वल टू का साइन लगाना है, 2 को कॉमन लेना है. राइट,
फिर 1 + 1 करना है, दैट मीन्स 2/2। अब आप अगर यहाँ पे भी आंसर लिखते हो तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप इसको सॉल्व करते हो दैट्स वेरी गुड, क्योंकि आपको सीनियर क्लास में जब आप 4-5 में जाओगे आपको सॉल्व करना ही करना होगा, राइट। अब ये 2 की टेबल से कट जाता है, 2 1s are 2 1s are, तो 1/1 आया, दैट इज इक्वल्स टू 1 आंसर, राइट। सो कैसे लिखोगे आप कॉपी में, लेट मी शो यू। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कॉपी में, सिंपल, बहुत टफ नहीं करेंगे इसको, हम इजी रखेंगे। 2/2 दैट इक्वल्स टू 1 आंसर। मैंने उसको शो नहीं किया, आप सेम टेबल से कट कर सकते हो, सो यू कैन राइट डायरेक्टली, एंड इफ यू वांट आप ऐसे लिख के दिखा सकते हो। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट हो गया। नाउ सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज 1/3 + 1/3 + 1/3। अब आप सोचोगे कब 3 आ गया, सो डजंट मैटर, जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम है वी विल टेक इट कॉमन। तो 3 3 3, तीनों में 3 था तो हमने एक 3 को कॉमन ले लिया। ऐड किसे करना है, न्यूमरेटर को। 1 + 1 + 1 दैट इक्वल्स टू 1 + 1 + 1 क्या होगा, 3/3। अगेन हम इसको डिडक्ट कर सकते हैं 3 की टेबल से, 3 1s are 3 1s are, सो क्या आंसर आएगा, 1। सो बेसिकली राइट नाउ यू आर स्टडिंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन जिसमें ज़्यादातर आपके आंसर्स 1 आ रहे हैं, राइट, क्योंकि सेम टेबल में आ रहा है, राइट, बट डिफरेंट भी अभी आपको कराऊंगी मैं, सो डोंट वरी। Now next question is, I'm going to explain more questions. This is 1, this is 2, now question number 3, ठीक है, third. And don't worry, you will get the PDF, so it's, don't worry, you just understand. इस questions को जितना देखोगे समझोगे आपको आएगा easily. Now next question है 2/3 + 1/3, ठीक है, ये क्वेश्चन है। सो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो विल राइट 3, एंड न्यूमरेटर को ऐड करेंगे 2 + 1, कितना होगा 2 + 1, 3/3। सो हम इसको कट कर सकते हैं, वी विल गेट 1 आंसर, मिल गया। ओके, नाउ लेट्स डू दी फोर्थ। 2/4 + 2/4, ठीक है, 4 दोनों में कॉमन है, क्या करेंगे हम, 4 लिखेंगे। नाउ ऐड करेंगे हम न्यूमरेटर, 2 + 2 क्या होगा, 2 + 2 कितना होता है, 4, तो 4/4। अब हम 4 को भी डिडक्ट कर सकते हैं, 4 1s are 4 1s are, तो आंसर क्या आ गया, 1, ठीक है। सो वी हैव डन हाउ मेनी क्वेश्चंस, 1 2 3 4। नाउ लेट्स डू 5 and 6. So these are your classwork. 6 questions are your classwork and 2 questions I am going to give you as a homework. Next, 3/5 and 2/5, and here we have 2/5 + 1/5 + 2/5, ठीक है। चलो 3/5 + 2/5 है, सो अब इसको हम कैसे ऐड करेंगे, वी विल टेक द डिनोमिनेटर कॉमन। क्या कॉमन लेना है हमें, डिनोमिनेटर, दोनों में क्या है, 5। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 5। ना न्यूमरेटर को ऐड करना है, फर्स्ट न्यूमरेटर क्या है, 3, फिर कौन सा साइन है, प्लस, फिर क्या है, 2। सो बेसिकली आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया आपके क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, सो यू हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप्स। नाउ 3 + 2 कितना होता है, 5/5। नाउ तो 5 1s are 5 1s are, सो आंसर क्या आ गया, 1, राइट। नेक्स्ट वी हैव 6th क्वेश्चन। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 5 5 5 तीनों में कॉमन है, सो डिनोमिनेटर लिखेंगे हम क्या, 5। न्यूमरेटर में क्या है, फर्स्ट न्यूमरेटर इज 2, फिर कौन सा साइन है, प्लस, सेकेंड न्यूमरेटर इज 1 प्लस अगेन 2। सो नाउ 2 + 1 is 3, 3 + 2 5, so 5/5, again we have the same number, so 5 1s are 5 1s are, so we got 1 as a answer, ठीक है। So how many questions we have done, 1 2 3
4, 5, 6. Now 2 questions are your homework. After giving you homework, I am going to make you understand one more thing. Your homework is addition. Homework क्या है? Addition. 7 and 8. 7 is 3 by 6 and 3 by 6. And here 1 by 4 plus 1 by 4 plus 2 by 4. ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं हम? डिनोमिनेटर को कॉमन. ना इन केस, ठीक है, इसके अलावा जब आप ये होमवर्क के बाद आप जब क्वेश्चंस करोगे, राइट, सो लेट मी एक्सप्लेन यू वन मोर थिंग कि इन केस आपके डिनोमिनेटर जैसे कॉमन है, ठीक है, 3/5 है और ये है आपका 3/5, ये भी है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं बस इसको एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको लिखने की नीड नहीं है, ठीक है, ऐड करना है. 5 कॉमन है, सो हम क्या करेंगे? 5 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, राइट. नाउ न्यूमरेटर में क्या है? 3 + 3. 3 + 3 कितना हो गया? 6/5. अब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है सेम टेबल से? नहीं हो रहा ना. 5 और 6 दोनों सेम टेबल में नहीं आते, तो यही आंसर हो जाएगा. मैं यही चीज़ एक्सप्लेन करना चाहती थी, राइट. एक और क्वेश्चन करते हैं. 1/4 + 2/4 अगर क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो आपको इस तरह के भी क्वेश्चन आने चाहिए, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है. हमेशा कोई ज़रूरी नहीं कि आपका 1 ही आंसर आए. दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस. ना 4, सो दैट इज 4 कॉमन. डिनोमिनेटर कॉमन होगा तो हम उसको एज इट इज लिख देते हैं, फिर न्यूमरेटर को ऐड करते हैं. 1 + 2, दैट इज 1 + 2 कितना होता है? 3/4. तो ये क्या हो गया? आंसर. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपका आंसर क्या आए? 1. सो you have done how many question? You have done total 6 question in the class. First was this question. यहाँ पे हमारा 2 है, right, common. So after doing this, why I'm writing so that कि अगर आपका वर्क छूट गया है तो you can do it from here. 2/2. So ये कट गया. That is 1 answer. Now you can see this is 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, and this is your homework. Note it down, your homework students. 7 and 8. क्या करना है? सिंपल स्टेप, इक्वल टू लगाना है. ये कॉमन है, कॉमन लिखेंगे एंड देन यू हैव टू ऐड, फिर ऐड करके लिखना है एंड देन सॉल्व. क्लियर? आई एम नॉट डूइंग दिस, आई हैव मेड यू क्लियर द पॉइंट्स. एक बार और क्वेश्चन समझाते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल कोई भी. लेट मी एक्सप्लेन यू वन मोर टाइम. फॉर एग्जाम्पल 3/5 और 2/5 है. सो क्या करेंगे? सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाते हैं, फिर एक लाइन ड्रॉ करते हैं. 5 and 5 दोनों में कॉमन है. ये मत कर दीजिएगा आप कि 5 + 5 10 यहाँ कर दिया, लाइक 5 + 5 10 कर दिया, 3 + 2 5. ये गलत हो जाएगा, ठीक है. सो डोंट डू दिस. आपको डिनोमिनेटर को ऐड नहीं करना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना है. ओके, सो क्या करेंगे? हम उसको कॉमन लेंगे. 5 और 5 कॉमन लिया, 5 लिख दिया. नाउ दिस इज 3, दिस इज 2. ऐड क्या करना है हमें? न्यूमरेटर. 3 + 2 5/5. अगर हम इसको आंसर लिखते तो भी ठीक है, बट ये कट जा रहा है सेम टेबल से, सो 1 आंसर लिखेंगे. समझ में आया? सो नाउ कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 1 and 2, राइट. 3 and 4, then 5 and 6, and then 7 and 8. Right? Complete it, students. I hope that you know the questions and you must have completed. And if you have not completed, so I'm writing one more time. Just note down. In one page you have to do 2 questions. ठीक है, एक पेज में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? Only 2 questions. ठीक है. तो सबसे पहले क्या रहेगी आपकी हेडिंग? कॉपी में कैसा वर्क चाहिए मैं बता रही हूँ आपको. हेडिंग, डेट. अब एक पेज में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, लाइक 1 और उसके नीचे 2. फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे 1/2 + 1/2 रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 + 1/3 + 1/3. ठीक है, आप इसी में सॉल्व करोगे. एक पेज में 2 क्वेश्चन, ठीक है. देन नेक्स्ट पेज में आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 3 and 4. 3 क्या है? 2/3 + 1/3.
4 क्या है 2/4 प्लस 2/4। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है 3/5 प्लस 2/5 एंड 6 क्या है आपका 2/5 प्लस 1/5 प्लस 2/5। ठीक है, एंड होमवर्क आपका रहेगा नेक्स्ट पेज में, दैट इज एडिशन क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। एक पेज में आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं, राइट। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि आप 4 करो, 4 करोगे तो कॉपी थोड़ी डर्टी हो जाएगी। ठीक है, 3/6 प्लस 3/6 एंड 8 है 1/4 प्लस 1/4 प्लस 2/4। दिस इज योर होमवर्क। सो इन 1 पेज यू हैव टू डू ओनली 2 क्वेश्चंस, राइट। समझ में आया कैसे करना है? सबसे पहले आप करोगे इक्वल टू का साइन, फिर 2 कॉमन, 1 plus 1 that equals to 2/2 that equal to 1 आंसर। ऐसे क्वेश्चन करना है, समझ में आ रहा है? बट इफ़ यू वांट, अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा है तो आप 1 और 2 इधर भी कर सकते हो, इट्स योर विश, जैसे आपको ठीक लगे। नीट एंड क्लीन वर्क करना है, राइट। ओके, सो कंप्लीट स्टूडेंट्स, एवरीवन, क्वेश्चन 1 and 2। इफ यू हैव नॉट नोटेड डाउन, जस्ट नोट इट डाउन। I'm erasing this so that you can do by your own। ठीक है, टोटल 3 स्टेप्स के क्वेश्चन है, यू कैन डू इट वेरी इजली। पहला कॉमन लेना है, देन ऐड करना है एंड लास्ट में आंसर लिखना है, राइट। 1 2 कर लिया, देन डू दिस 3 and 4, 2/3 प्लस 1/3। नेक्स्ट इज 2/4 प्लस 2/4। देन फिफ्थ 3/5 प्लस 2/5 and 6th is 2/5 plus 1/5 plus 2/5। इट्स वेरी इजी। आपके पास चाहे वो 3 क्वेश्चंस आए या 4 आए, आपको डजेंट मैटर, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने भी नंबर्स आए। जैसे 2/5 प्लस 1/5 प्लस 2/5 है, सो नंबर को देख के डरना नहीं है। हमें 5 प्लस 5 15 नहीं करना है, हमें 5 को कॉमन लेना है और ऐड किसे करना है, न्यूमरेटर को, राइट। 2 + 1 3 + 2 5, 5/5 कट गया, सो 1 आंसर आ गया, राइट। ऐसे सॉल्व करना है। ओके, सो कंप्लीटेड स्टूडेंट्स, एंड देन वी आर गोइंग टू डू द सब्ट्रैक्शन इन द नेक्स्ट क्लास। कल हम इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एडिशन आज आपको समझ में आ गया, तो काफ़ी हद तक आपके लिए सब्ट्रैक्शन ईजी हो जाएगा। बट वेन एवर यू आर राइटिंग, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वन थिंग। नाउ एज इट इज़ योर कॉपी, जैसे आपकी ये नोटबुक है, आप इसको उस तरह से समझो कि कैसे आप अपने कॉपी में लिखोगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था 1/2 प्लस 1/2, ये है, ठीक है। इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पे ऐसे कॉमन का लाइन, ठीक है। फिर 1 + 1 कैसे कॉपी में करना है, दैट ऑल्सो आई एम शोइंग यू। तो एक बॉक्स में एक ही नंबर लिखना है ना। इक्वल्स टू 1 + 1 कितना होता है 2/2, कट गया, दैट इज 1 आंसर। समझ में आया, 1 ब्लॉक में 1 नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन करते हैं 3/5 प्लस 2/5, ठीक है। इक्वल टू का साइन, कॉमन क्या लेना है 5, 3 + 2 इक्वल्स टू 5/5 इक्वल्स टू 1 आंसर। समझ में आया? आपको नोटबुक में वर्क ऐसे नीट एंड क्लीन करना है, राइट। एक बॉक्स में एक नंबर, जैसे फ्रैक्शन हम ऐसे लिखते हैं 2/5 प्लस 3/5, ऐसे। क्लियर हुआ कॉपी में कैसे करना है? बहुत ही सुंदर सा, लाइक अगर 3/5 है प्लस 2/5। नाउ क्वेश्चन इज लुकिंग बेटर, राइट। दिख रहा है ना क्लियरली? सो ऐसे ही आपको वर्क करना है अपनी नोटबुक में, एंड हेडिंग आपके यहाँ पे रहेंगे, राइट। सो कंप्लीट योर वर्क स्टूडेंट्स इन दिस वे। एक ये किया, फिर आप नेक्स्ट लाइन में ऐसे ड्रॉ करोगे, फिर लिखोगे 5, फिर 3 + 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में दो लाइन आपकी यूज हो रही है हर एक फ्रैक्शन में, ये देखो। नेक्स्ट 5/5, फिर नेक्स्ट स्टेप में आंसर। कितना क्लियर लग रहा है? ऐसे ही आपको भी वर्क करना है, ऑलराइट। सो डू इट। I hope that you have understood addition. It's very easy students. Denominator को common लेना है and numerators को add करना है, right? So complete your work and be serious for your exam. You are having your annual exam very near, right?
So study hard, students, and all the very best. Start studying each and every chapters of your annual course, right? So what are these? Let me explain you one more time what chapters are coming. That is your right, your measurement, time, money, fraction, data handling, and shapes and pattern is also there in your annual examination, right? So you have to be very clear about it and you have to complete the work and practice more and more, right? Shapes and pattern, measurement, time, money, fractions, and data handling. So all these chapters are going to come, so you have to be very much prepared about it. So previous chapters को भी revise करो आप, and ये chapters तो आप continuation में है, and fraction is almost going to complete by tomorrow, कल complete हो जाएगा. Then we have only and only data handling left. All right, and data handling will hardly takes 2 days, so start preparation. Okay, all the best students. Bye bye and take care. Complete your work. Okay, Jai Hind students.